Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. Let's begin our class officially. Keeping in mind that in the last class, we started this topic data structures. और डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिकली समझना ये होता है कि यार जब भी कभी प्रोग्राम आपका चलता है तो whenever you run a program, we all know this कि यार वो रैम के अंदर पहले लोड होता है और वहां से फिर वो एक एक करके उसको माइक्रो प्रोसेसर रन कर रहा होता है। रैम के अंदर डेटा लोड कैसे होता है? मतलब ऐसे कि पूरा का पूरा प्रोग्राम उठकर आ जाता है क्या? कैसे होता है? तो उसके लिए डिफरेंट टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स होता है। Uzaifa, don't worry, test is on Monday. I'm going to look into it. Don't worry, I'm going to guide you completely through with each and everything. So do not worry. अभी इस टॉपिक को रैप अप करते हैं, क्लास के लास्ट में हम टेस्ट को डिस्कस करेंगे। तो भाई डेटा स्ट्रक्चर्स आर द मेथड्स थ्रू व्हिच योर प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, इनटू द रैम व्हाइल इट्स बीइंग एग्जीक्यूटेड। तो डेटा स्ट्रक्चर से एक मतलब ये भी समझ में आता है कि जब आपका प्रोग्राम चल रहा होता है उस वक्त रैम में, मेन मेमोरी में डेटा किस किस तरह लोड होता है, वो बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर है। सो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स and of course 1 and 2 dimensional arrays are the type of data structures that we will going to study in the next low levels. Okay, इसको जानने के बाद हमने आगे काम किया था, हमने वन डायमेंशनल हमने जो है वो सिंगल वेरिएबल्स को समझा कि वो किस तरह से डिक्लेयर होता है। रैम के अंदर अगर हमने नेम को डिक्लेयर किया तो होता क्या कि कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ह्यूज, बहुत बड़ी मेमोरी होती है, उसमें बहुत सारे स्पेसेस होते हैं। तो किसी एक स्पेस को ग्रैब करके उसका नाम रख दिया जाता है नेम, उसका नाम रख दिया जाएगा मार्क्स, उसका नाम रख दिया जाएगा एक्स। सो व्हेनेवर यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन अ कंप्यूटर मेमोरी, the computer, the program, it takes one space and label it as the name of the variable that you give. तो अगर आपने डिक्लेयर किया हुआ वेरिएबल नेम, इस डिक्लेरेशन का मतलब ये होता है अगर आपने नेम डिक्लेयर किया तो कंप्यूटर की जो बहुत बड़ी मेमोरी होती है उसमें से वो एक पोर्शन को उठा के उसका नाम रख देगा नेम। ठीक है, इस तरह से। तो ये होगा। ऑलराइट, फिर हमने कॉन्स्टेंट्स को पढ़ा था, नेम और कॉन्स्टेंट का फर्क पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन का जिक्र किया था, हमने डेटा टाइप्स का जिक्र किया था और फिर हमने थोड़ा सा ये काम भी कर लिया था कि क्योंकि मैं बार बार समझाने के लिए आप लोगों को सुडोकोड को कन्वर्ट करके दिखा रहा होता हूँ VB.NET में, हमने कुछ लाइंस को कन्वर्ट करके रख लिया था कि यार अगर हमें डिक्लेयर करना होगा तो डिक्लेयर VB में कैसे होता है, अगर मुझे आउटपुट करना होगा तो वो आउटपुट आपका VB.NET में कैसा होता है, अगर इनपुट करना होगा तो इनपुट कैसे होता है, सो एंड सो। अब असल गेम जो हमारी शुरू होने वाली है, द रियल एक्चुअल गेम जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, जो किसी ने भी नहीं पढ़ी, दैट इज द नेम ऑफ द टॉपिक व्हिच आई एम गोना मेंशन हियर। आप सभी मेरे साथ मिलकर लिखिएगा इसको। दैट इज एरेज। सो वी गोना टॉक अबाउट एरेज टुडे। और एरेज के अंदर ऑफ कोर्स हम आज जो है वो वन डायमेंशनल एरे पढ़ेंगे पहले। सो वन dimensional array. Does anybody know about the arrays beforehand? किसी को पहले से पता है array क्या होती है? Salar, Azaz, Amna, Uzaifa, Ramin, Zainab, Huda. Does anybody has some knowledge regarding the array? Yes, Ayan, just let me know if you know the array. Array क्या होती है? नहीं पता? अच्छा, चले मैं आपको एक इसकी थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ, फिर असल मकसद इसको प्रैक्टिकली समझना है कि ये किस किस्म का डेटा स्ट्रक्चर होता है। यार देखो, ये इसको हम कहते हैं, इसकी अगर हम रॉ डेफिनेशन का जिक्र करें, अगर मैं ये 1D एरे से भी ऊपर, इसको मैं थोड़ा नीचे करके दोबारा लिख दूंगा क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि पहले ओवरऑल हम जरा एरे की तारीफ कर दें। तो एरे कहलाती है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स क्यों कहलाती है मैं आपको बता दूंगा, अभी इसको हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स कहते हैं और इसके अंदर थोड़ा सा इसको मैं लंबा कर देता हूं, प्लेस वेरी नेक्स्ट टू ईच अदर, प्लेस्ड नेक्स्ट टू ईच अदर। और एरे जो है वो इट कैन बी इंडेक्स्ड। आई नो अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, अभी तुम सिर्फ लिख रहे हो तुम लोग। इट कैन बी इंडेक्स्ड।
it can be indexed to store and retrieve the values. अब इसका क्या मतलब है, इसको हम करके देखते हैं. रिकॉलिंग दैट कि जब आप डिक्लेयर नेम कर रहे थे तो उसने क्या किया था, जब आपने ये वाला काम किया था. देखो होता ये है कि हम लोग प्रोग्रामर्स हैं, राइट. प्रोग्रामर्स जब प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो उनको अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ वेरिएबल्स चाहिए होते हैं. लेट्स सपोज अगर हम कोई गेम बना रहे हैं और गेम के अंदर आपको अगर कोई अप का बटन प्रेस करता है और आपके कैरेक्टर को अप की जंप लगानी है, तो इट्स मीन के आपको जो अप वाली कमांड है वो पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करनी पड़ेगी ना. सॉरी, एक्सक्यूज मी. आपको अपने प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा कि अगर वो अप का बटन प्रेस करेगा तो वो अप वाली कमांड स्टोर होगी पहले. उस वेरिएबल का नाम तुम अप रख सकते हो या जंप रख सकते हो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, फायर. तो अच्छा, फिर गेम जो तुम्हारी चलेगी उसमें फ्रेम्स आगे आगे मूव हो रहे होंगे, जैसे जैसे बंदा तुम्हारा भाग के आगे जा रहा होगा तो और सीनरीज लोड होती चली जाएंगी. वो सीनरीज भी तुम किसी ना किसी डाटा के अंदर रखोगे. सो फॉर एग्जाम्पल अगर वो तो बड़ा सिंपल है कि फायर वाला बटन हो गया, अप वाला बटन हो गया, तो इस तरह उसके लिए तुमको इस तरह का वेरिएबल, एक सिंगल वेरिएबल डिक्लेयर कर दोगे. गेम सलार, ठीक है, एजाज, रामीन, ठीक है. तो उसके लिए तुम क्या करोगे, गेम के शुरू में एक वेरिएबल को इस तरह से डिक्लेयर करोगे. डिक्लेयर करने में क्या होगा, रैम के अंदर वो आपको एक एक इस तरह का स्पेस जो है वो स्पेसिफाई करके दे देगा. उसका नाम वो रख देगा नेम. तो जो भी तुम करेक्टर का, जो भी बंदा गेम खेलेगा, उसका नाम जो होगा उस जगह पे जाके स्टोर हो जाएगा. तो ये कहलाता है सिंगल वेरिएबल. यस. सब कुछ ये इतना जल्दी होता कैसे, आप फिर कैसे इसको हैंडल करते हैं? जैसे आपने डिक्लेयर 9 स्ट्रिंग किया और डिक्लेयर नेम लिखा तो फौरन आपके पास सामने आ गया. हाउ? तुम कह रहे हो कि एक्चुअल कंप्यूटर में कैसे होता है? नहीं सर, हाँ, ये with the blink of an eye इतना जल्दी हो कैसे जाता है? where you has to go to the ROM and RAM and then come back. तो ये कैसे इतना जल्दी हो जाता है? ऑटोमेटिकली जो डिक्लेरेशन होती है वो कैसे होती है, देखो बेटा. सर मैं पूछ रहा हूँ कि हम लोग फॉर एग्जांपल डिक्लेयर करते हैं एक नेम स्ट्रिंग, नेम तभी हमने डिक्लेयर कर दिया. तो अब कंप्यूटर जो है, हम अगली दफा नेम लिखेंगे तो वो इतनी जल्दी रिट्रीव कैसे करता है जाके रैम से ये, और हमारे पास ब्लिंक ऑफ एन आई वो हमारे सामने सभी लिखा आ जाता है दोबारा से. बेटा ये जो आपने ये डिक्लेयर वाली एक कमांड लिखी है ना, तो कुछ भी नहीं है कंप्यूटर के लिए. हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो मैंने थोड़ी सी लाइंस लिखी हुई है. आपको पता है जब हम कहते हैं 3 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर, आपके स्मार्टफोन के अंदर भी 1.5 1.82 गीगाहर्ट्ज और एक नहीं चार प्रोसेसर्स लगे हुए होंगे. जो स्नैपड्रैगन का जो भी आपका वो सीरीज का 6. जी रामीन बेटा. रामीन मैं एक सेकंड में हुज़ैफा का जवाब देके तुम्हारे पास आ रहा हूँ. इसको बस ठीक है. ओके. तो बेटा जो आपकी गेम होती है ना, उसमें मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, और वो सेकंड के अंदर रन करता है. तो ये तो बेचारी एक इंस्ट्रक्शन नजर आ रही है आपको यहाँ पे. 3 गीगाहर्ट्ज आपका जो स्टैंडर्ड प्रोसेसर की स्पीड है, उसका मतलब है 3 बिलियन इंस्ट्रक्शंस इट कैन रन इन 1 सेकंड. तो इट्स फॉर कंप्यूटर इज पीस ऑफ केक. ये तो हम समझने के लिए एज ए प्रोग्रामर कि होता क्या, हम एक एक स्टेप को बहुत सुकून से कर रहे हैं. कंप्यूटर इज लाइक कंसोल वाली गेम्स जो होती हैं उसके अंदर इससे भी ज्यादा प्रोसेसिंग पावर होती है. जो कंसोल वाली गेम्स होती हैं, हाँ बिल्कुल. देखो कंसोल हो, वो प्लेस्टेशन 5 हो, 4 हो, एक्सबॉक्स हो, ठीक है, निंटेंडो हो, जो भी हो, या कोई पीसी गेमिंग करता हो लड़का, हार्डवेयर पीछे वो कंप्यूटर्स ही हैं सारे. माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, हार्ड ड्राइव्स हैं. स्ट्रक्चर पीछे उनका वही है. बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होंगी, बहुत सारा डेटा होगा, ग्राफिकल डेटा होगा, उस सबको एग्जीक्यूट करना होता है. तो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन 1 सेकंड. हम इस वक्त सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन को यस वो उनको दिस इज द रीजन कि उनको ईयर्स लग जाते हैं किसी कोई गेम बनाते हुए.
कह सकते हैं, देखो उसके ऊपर लाइक इट्स अ थिंग, क्योंकि जो गेम डेवलपर्स होते हैं गेमिंग इंजन्स ऑलरेडी बने हुए होते हैं, बहुत सारे टास्क ऑलरेडी परफॉर्म्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी का अपना गेमिंग इंजन है, फार क्राई गेम है उसका अपना गेमिंग इंजन है, फीफा वालों ने अपना गेमिंग इंजन का मतलब ये होता है, इफ यू पीपल नो अबाउट इट, अगर आप नहीं तो उसको गूगल कर लीजिएगा, फार क्राई गेम है, उसके अंदर आदमी भाग रहा है, गन उठा रहा है, फायर कर रहा है, उस वाटर है, वाटर जो है वो मूव कर रहा है, ट्रीज हवा चल रही है तो हिल रहा है। अब वो पूरी सारी कोडिंग हो चुकी है। कोई और गेम डेवलपमेंट कंपनी आती है, जैसे जस्ट कॉज एक और गेम डेवलपमेंट कंपनी है, वो फार क्राई का इंजन यूज करती है, वो कहती है भाई तुमने गेम बनाई हुई है ना, मेरे जहन में एक और स्टोरी लाइन है, तो मैं क्या करूंगा जनाब, वो जो नई गेम डेवलपर्स होते हैं उससे गेमिंग इंजन परचेज कर लेते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर का। अब वो ट्री किसी और तरह से लगा देंगे, पानी कहीं और बना देंगे, बंदे के कपड़े अपड़े चेंज कर देंगे, उसकी गन्स वगैरह थोड़ी अपडेट कर देंगे, स्टोरी लाइन डिफरेंट कर देंगे, आपको लगेगा आप डिफरेंट गेम प्ले कर रहे हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम उसके पीछे वाली कोडिंग तो देखो इसको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, उसके बाद अपने टॉपिक की तरफ वापस आ जाऊंगा। मुझे रामीन का क्वेश्चन भी लेना है उसके बाद। एनिमेशंस और गेम डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि एक मूवी थी, एनिमेशन मूवी थी ब्रेव, आई थिंक डिज्नी की थी या ड्रीम वर्क्स की थी, इफ समबडी हैव सीन इट, आयरलैंड के ऊपर, इट वाज अ रियली नाइस मूवी, मोर अबाउट गर्ल पावर, यू नो एक लड़की है और यू नो हाउ शी इज लाइक लिटिल बिट रिबेलियस एंड यू नो ब्रेकिंग द सोसाइटी नॉर्म्स बट इन अ फेयर वे। तो उस मैरदा मैरदा कैरेक्टर था उस ब्रेव के अंदर लड़की का, तो उसके जो हेयर्स थे आयरिश रेड कलर के हेयर्स, वो लाइक स्प्रिंग्स थे, घुंघरियाले बाल थे उसके उसके ऊपर ताकि जब वो लड़की भागे गेम के अंदर तो उसके जो घुंघराले बाल है वो भागते हुए रियलिस्टिक फील दे, लाइक द बाउंसीनेस ऑफ द हेयर शुड गिव द रियलिस्टिक फील, और साथ साथ मूव भी करे। उस एक उसके बालों के स्ट्रेंग्स को एक नेचुरल फील देने के लिए जो टीम थी उसको 2.5 साल लगे थे उसके कोड को बनाने के लिए। दे यूज द मैथमेटिकल की स्प्रिंग वाली थ्योरी के कितने बाउंस पे कितना जो है वो मूव करेगा क्या होगा। तो बट वंस दे हैव डन विद इट, अब उसको किसी और को अगर घुंघराले बाल बनाने होंगे या उस तरह की कोई भी चीज बनानी होगी तो वो मॉड्यूल, वो छोटा सा मॉड्यूल उससे परचेज कर सकते हैं ड्रीम वर्क्स वालों से। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। हुजैफा, आई थिंक आई एम एबल टू गिव आंसर टू योर क्वेश्चन। ठीक है रामीन, यस। Sir, my question was like, so there are some games which are multiplayer, or sometimes we do different functions at the same time. So does it do them all separate? Like, oh, it will do the first one first and the second one first, or it processes them all together? नो, लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे समटाइम होता है ना कि वो जो लड़के स्ट्रीट फाइटर टाइप की गेम खेल रहे होते हैं, किंग फाइटर, 2 बटन दबाओगे तो अलग पावर चलेगी, एक बटन कॉम्बिनेशन लगाओगे फर्टिलिटी वाला सीन तो उसमें बेटा हर एक प्रेस को डिफरेंट टाइम लाइंस के अंदर वो कंप्यूटर अपने पास स्टोर करता है, उसको उसके लिए वर्ड यूज करते हैं इंटरप्ट्स, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर जब हम थ्योरी पढ़ना शुरू करेंगे। तो एवरी सिंगल प्रेस एंड हाउ मेनी टाइम्स यू प्रेस इट, ये भी अगर माउस पे आपने क्लिक किया तो कितनी दफा क्लिक किया, वो सारा रिकॉर्ड उसके पास बनता चला जाता है। तो अभी तो हम सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी जो वो मैंने तुम्हें पढ़ाना शुरू करनी है, दैट इज एरेज। लॉन्ग टाइम अगो लॉन्च दिस मंथ। अच्छा ये गेम्स वाली बात है भाई, हम क्लास के साइलेंस में लास्ट में करेंगे, आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। लेकिन अभी सारे बच्चे गेम डेवलपमेंट की तरफ जरा आ जाओ। तो बेटा सिंगल वेरिएबल जब डिक्लेयर होता है गेम के अंदर या किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है कंप्यूटर की, स्मार्टफोन की, तो कंप्यूटर की मेमोरी में इस तरह से एक स्पेस एक्वायर करके दिया जाता है, ठीक है, और जो भी प्रोग्रामर वेरिएबल का नाम रखता है उसको नाम दे दिया जाता है। और लेटर अगर वो नीचे जाके उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू डालेगा, जैसे हमने यहाँ पे लास्ट वैल्यू आजान डाली हुई है, तो ये सिंगल वेरिएबल, याद रखिएगा एक सिंगल वेरिएबल के अंदर एक वक्त में एक वैल्यू स्टोर हो सकती है। पहले हमने यहाँ पे सभी स्टोर किया था लेकिन वो रिमूव हो गया, लास्ट में हमने आजान स्टोर किया था तो वो आजान शो हो रहा है। कीपिंग दैट इन माइंड, ओके। नाउ लेट्स talk about why the arrays are different than the single variables, why we call them a list of variables. मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लिखते हैं कि जी हमें एक एरे को डिक्लेयर करना है,
declare an array which is a list of variable. हमें अभी नहीं पता array क्या, अभी हम पढ़ रहे हैं. Declare an array names, हमने array का नाम names बता दिया. Declare an array names to store names of let's say I can see at this moment I have like 27 students in my class at the moment. So to store names of 27 students, मुझे एक ऐसी एरे बनानी है जिसके अंदर मैं 27 स्टूडेंट्स के नेम्स को स्टोर कर सकूं. ठीक है आजान पहले पढ़ लो, फिर हम सारी गपशप लगाएंगे. और इसको खाली डिक्लेयर करना सीखते हैं पहले. ओके चलें जी. डिक्लेयर कैसे होगा, और डिक्लेयर होने के बाद हमें ये भी इमेजिन करना है कि कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर वो जगह कैसे लेगा. गुड आजान. अच्छा, तो अब सबसे पहले लेट्स ट्राई टू हैव अ लुक के हाउ दिस डिक्लेरेशन हैपेंस. आपसे पूछता चला जाऊंगा, मुझे बताते चले जाइएगा. यार मुझे ये बताओ कि एरे का नाम क्या है. आप एरे का नाम क्या रखोगे, उससे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई किया होगा. नेम्स. द नेम ऑफ द एरे विल बी नेम्स. अच्छा, नेम्स अगर एरे का नाम है तो साइज ऑफ द एरे क्या है, उसने हमसे क्या एक्सपेक्ट किया कि कितनी वैल्यू स्टोर करेगा. 27. अच्छा, मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एरे के बारे में जानना जरूरी होता है. व्हाट इज द नेम ऑफ द एरे, व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे. और लास्टली, क्योंकि हम नेम्स इनपुट ले रहे हैं, तो मुझे ये बताओ कि नेम्स इनपुट लेने के लिए आप डेटा टाइप कौन सी वाली यूज करोगे. स्ट्रिंग. आप स्ट्रिंग यूज करोगे. तो आपको जो है उसकी डेटा टाइप भी पता चल गई कि इस एरे की डेटा टाइप होने वाली है स्ट्रिंग. चले, हम एरे जो है वो किस चीज से सिमिलर है जो अभी तक हमने पढ़ा है. एरे पढ़ना शुरू कर रहे हैं. नहीं वो सर सिमिलर किस चीज से, मतलब उसकी हमने कोई चीज पढ़ी अभी तक. हाँ बेटा, ये पार्ट ऑफ द सूडो कोड्स है जो हम अभी पीछे जितना जो कुछ पढ़ते हुए आ रहा है. वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, फॉर का लूप. तो दिस इज द प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स. उसके अंदर कॉम्बिनेशन. यस, अभी मैं तुम्हें सब टूल्स अलग अलग पढ़ा रहा हूँ. फिर आगे जाके जो इसका एक्चुअल आपके पास पेपर स्टाइल के क्वेश्चंस होंगे ना, देन आई एम गोना स्टार्ट शोइंग इट टू यू कि एरेस के और फॉर का लूप और व्हाइल का लूप और इफ की स्टेटमेंट, ये सब चीजें मिलकर आती हैं. फिर ओके, सेपरेट सब टूल्स को पढ़ रहे हैं, सब चीजों को अलग अलग सीख रहे हैं. ओके अच्छा, तो एरे का नाम पता चल गया, एरे का साइज पता चल गया और एरे की डेटा टाइप पता चल गई. अब इसको हमें डिक्लेयर करना सीखना. तो भाई डिक्लेयर इसको हम इस तरह से करते हैं कि हम सबसे पहले लिखते हैं डिक्लेयर. याद रखिएगा ये एरे है, सिंगल वेरिएबल नहीं है. और फर्क थोड़ा सा, डिक्लेयर नेम्स, एरे का नाम हम पहले लिखेंगे बिल्कुल जैसे वेरिएबल्स के अंदर करते हैं. सिर्फ इसमें डिफरेंट चीज आ जाती है ये वाली. हम इसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बताएंगे कि 1 से लेके 27 तक, इसके अंदर 1 से लेके 27 तक इसका साइज है. वो साइज किस तरह से स्पेसिफाई होगा मैं वो भी आपको बता देता हूं. और इसकी डेटा टाइप जैसे हमने ऊपर बताई थी, स्ट्रिंग यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि इसमें स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर होगा. अब जब ये एरे डिक्लेयर हो जाती है तो आपको ये इमेजिन करना बहुत जरूरी है कि भाई बिहाइंड द सीन्स हमारी जो कंप्यूटर की रैम है, लेट्स सपोज इफ दिस इज द रैम, तो उसके अंदर जैसे हमने पहले सिंगल वेरिएबल बनाया था वो वाला सीन नहीं होगा. इसके अंदर ये होगा कि इसके अंदर एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स बन जाएगी. ठीक है, और उसके अंदर हमारे पास 21 से लेके 27 वेरिएबल्स होंगे. जितना आप साइज स्पेसिफाई करोगे उतना उसका साइज अनलिमिटेड नहीं हो सकता. समटाइम मुझे याद आ रहा है, मेरी एक बच्ची थी क्लास में, वो कहती थी कि सर क्या एरे का साइज इनडेफिनेट हो सकता है. नहीं भी इनडेफिनेट नहीं हो सकता, कंप्यूटर की मेमोरी बेचारी जो है ना खत्म हो जाएगी, जल जाएगी वो. अच्छा, मैं डॉट 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 क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मैं 27 बॉक्सेस नहीं बना पा रहा. तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जी हमने जो एरे है, एरे का नाम है नेम्स. ये पूरी लिस्ट. Do we have to write this example? Yeah, no, you don't have to write down the examples. This is what I'm doing it for you, so you people can imagine or relate
हाउ डज एन एरे लुक्स लाइक, लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि जब पेपर के अंदर एरे वाला क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को जब पेपर के अंदर ब्लैंक पेज मिलेगा उसके अंदर उसको ड्रा करके देखो, सही। सो यू हैव टू डू इट दिस वे। चलो, तो हमने इस एरे को डिक्लेयर किया, उसका नाम रखा हमने नेम्स, इसका साइज 1 से लेकर 27 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 अप टिल 27, ठीक है। नाम क्या इसका, नेम्स। ऑलराइट, अब व्हाट विल गोना हैपन, वी हैव टू जस्ट लुक इनटू इट। डिक्लेयर होगी। अच्छा, मैं आपसे एक चीज और पूछता हूं, अगर मुझे लेट्स सपोज 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो इनपुट करना है, लेट्स सपोज, उसके लिए मैं एरे को किस तरह से डिक्लेयर करूंगा? जैसे इमेजिन मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन देकर यहाँ पे लिख के दे भी देता हूँ, सही है। सर हम लोग करेंगे डिक्लेयर नंबर्स 1 to 50 If I just put as it down, real numbers. declare an Marks. array marks for 50 students. तो ये कैसे डिक्लेयर होगी? कैन एवरीबॉडी टेल? सर हम लोग लिखेंगे डिक्लेयर मार्क्स 1 to 50 as डिक्लेयर ऑल कैपिटल में, डिक्लेयर ऑल कैपिटल में स्पेस, उसके बाद डिक्लेयर कैपिटल ऑल कैपिटल और क्या, उसके बाद हम लोग स्पेस डालेंगे, उसके बाद हम लोग मार्क्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स लिखेंगे, उसके अंदर 1 to 50 लिखेंगे और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज करेंगे, फिर हम कॉलन डालेंगे और उसके बाद इंटीजर्स लिखेंगे। क्या होगी? इंटीजर्स। इंटीजर्स होगी, ठीक है, ओके। जरा एक्सपोर्ट करके आपके साथ शेयर कर दूंगा, नथिंग टू वरी अबाउट, काशिफ, ठीक है। अभी सिर्फ समझने, अच्छा सब बच्चे फुल समझने की तरफ ध्यान दो, क्योंकि अभी फिलहाल नहीं लिखो, ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। तो बेटा अब इसको अगर आप डिक्लेयर करोगे तो इसकी डिक्लेरेशन आप इस तरह से लिखोगे। ऑफ कोर्स मैंने अगेन मार्क्स की यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन नहीं की, लेट्स सपोज क्वेश्चन के अंदर वो समटाइम बताता भी है कि फॉर एग्जांपल मार्क्स विल बी होल नंबर्स। होल नंबर्स की डेटा टाइप क्या होती थी, किसी को पता है भाई? होल नंबर्स की डेटा टाइप क्या होगी? होल नंबर्स की डेटा टाइप, कम हो यार, अपने होल नंबर्स की डेटा टाइप क्या होगी? सलार? Integers. इंटीजर्स होगी। तो हमें अब आपने ढूंढना है कि भाई हमें ये पता चल गया जब भी कभी ये क्वेश्चन आएगा कि एरे का नाम क्या है, एरे का साइज क्या है और एरे की डेटा टाइप क्या होने वाली है। तो आफ्टर नोइंग दीज थिंग्स यू कैन कंफर्टेबली डिक्लेयर द एरे। और वन से लेके 50 स्टूडेंट्स होने वाले हैं, ठीक है। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी? इंटीजर। I guess you all guys can hear me loud and clear. Okay. I think there was a small glitch, guys. There was a small glitch. I think you all can see the screen. You can all hear me as well. Yeah. Okay. That's great. That's great. ठीक है people. So this is how you declare the arrays, and this is how the arrays are made. Now, अब मुझे एक चीज और रिकॉल करवानी पड़ेगी, फिर तुम इस काबिल होगे कि एरे के अंदर डेटा डालना है निकालना सीखो। उससे पहले मैं छोटी सी एक सर ट्रायल, एरे बस इतना कर दिया? नहीं एरे के अंदर बहुत कुछ है भाई, क्या हो गया, अभी तो हम बिल्कुल एरे को समझ रहे हैं, अभी बिल्कुल बिगिनिंग के अंदर है। तो गाइस वन मोर थिंग, जस्ट हैव अ लुक, ये जो एरे हमने डिक्लेयर की थी ना, ये वाले दिस वन, जिसके अंदर सारा ये बना हुआ है। अगर मुझे इस नेम्स एरे के 5th एलिमेंट के अंदर, देखो ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, जो सिंगल वेरिएबल था ना ये वाला,
उसके अंदर हम नेम असाइनमेंट ऑपरेटर लगा के ये कोई सा भी नेम डालते थे, वो जाके स्टोर हो जाता था। अब मसला ये है कि वो एक सिंगल बॉक्स नहीं है, ये हमारे पास पूरी एक लिस्ट ऑफ बॉक्सेस, लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स है। और मिसाल के तौर पे नेम्स 1, नेम्स 2, नेम्स 3 इस तरह से। तो मैं इसको भी इतना फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाद में ना आगे जा जाके इस पे बड़े मसले मसाइल आएंगे बच्चों को, इसलिए बहुत गौर से सुनो। ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके ना, अभी रिकॉर्ड हो रहा है, मैं मेंशन भी कर दिया करूंगा कि बेटा दोबारा सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भी एक दफा पहले सुनो, फिर दोबारा भी सुन लेना। बेटा देखो, कंप्यूटर की मेमोरी जो है ना, वो बहुत सारे ह्यूज, बहुत सारे बॉक्सेस होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे। सही है। अब उसमें होता ये है कि हमने उस बहुत सारे बॉक्सेस में से हमने कुछ बॉक्सेस बोरो कर लिए। हमें अपनी एरे बनानी थी अपने सॉफ्टवेयर के लिए, तो प्रोग्रामर ने कुछ बॉक्सेस बोरो कर लिया। उसने क्या किया, 1 से लेके 27 के बॉक्सेस यूं बोरो कर लिए, एक साथ रखे हुए थे बिल्कुल। ठीक है, मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर बिलियंस ऑफ बॉक्सेस होते हैं इसी तरह से, सेम शेप्स के, जिसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो, रिट्रीव करते हो। उसमें से आपने एक लिस्ट एक साथ रखे हुए बॉक्सेस को उठा लिया और उसको आपने लेबल कर दिया, बॉक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 27 तक। अब वो छोटे 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 तुमने स्टिकी नोट्स पे लगा दिए बॉक्सेस पे, और ऊपर एक बड़ा वाला स्टिकी नोट लगा दिया जिसके ऊपर लिखा हुआ था नेम्स। समझ रहे हो? अब आपने नेम्स नाम की अपनी एक एरे बना ली, और अब तुमने करना क्या है, अब ये तुम्हें करना है कि भाई अगर तुम्हें मिसाल के तौर पे उस नेम्स 1 से लेकर 27 तक तुम्हें नेम्स के 4th बॉक्स में वैल्यू को स्टोर करना है। मुझे स्टोर करना है लेट्स सपोज हामिद, अपने एक स्टूडेंट का नाम। तो उसको मैं स्टोर कैसे करूंगा, उसके लिए कमांड कैसे लिखोगे? उसके लिए आप एड्रेस करोगे इस तरह से, नेम्स जो हमने टॉप पे लिखा हुआ है, ठीक है, पूरी लिस्ट का नाम क्या है, और उस लिस्ट के अंदर उसका बॉक्स नंबर कौन सा, आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। लेट्स सपोज मैं इसको 5 के ऊपर स्टोर करना चाहता हूँ, और उस पे मैंने यहाँ पे इस तरह से स्टोर कर दिया हामिज, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा तो ये डबल कोट में जाएगा। तो ये जो नेम्स नाम की एरे होगी, उसके 5th इंडेक्स के ऊपर इस तरह से जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी। बेटा इस चीज को, ये जो मैंने काम किया है, इसको हम कहते हैं एरे इंडेक्सिंग। क्या कहते हैं? एरे इंडेक्सिंग। टू स्टोर और रिट्रीव द वैल्यूज फ्रॉम द गिवन इंडेक्सेस ऑफ द एरे। ये जो चीज है, ये 1 2 3 4 5, ये सारे कहलाते हैं इंडेक्सेस। ठीक है, ये इंडेक्स कहलाता है। इसको मैं थोड़ा और अच्छा करके क्लियर करके लिख दूं ताकि तुम्हें सबको याद रहे। तो मैंने नेम्स के 5th इंडेक्स के ऊपर, 5th एलिमेंट के ऊपर, ये भी लिख सकते हो, 5th इंडेक्स के ऊपर मैंने इसको स्टोर कर। नेम्स एरे के 3rd इंडेक्स के ऊपर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको आउटपुट कर दो। इस तरह से कमांड्स होती हैं। आर यू पीपल गेटिंग इट? कि आप एरे के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के अंदर इंडेक्स करके वैल्यूज को कैसे स्टोर कर सकते हो? कैन यू फील इट? बेटा ये सिंगल वेरिएबल नहीं है, एरे है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा? आ रहा है? नहीं आ रहा तो फौरन क्वेश्चन करो, दिस इज अ क्रिटिकल टाइम। चलें, गुड, ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट। जरूरत क्या है? अरे को हमारे पास एक सिंगल वेरिएबल हम स्टोर कर सकते हैं इंटर में। अच्छा उज़ैफा, अभी ना इसके बिल्कुल मैं बेसिक स्टैप करवा रहा हूँ, आगे जाके इसी एरे के अंदर, मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स दैट ऑफ्टन प्रोग्रामर्स यूज ड्यूरिंग देयर प्रोग्रामिंग। तो अभी मैं इसको सिर्फ समझा रहा हूँ कि एक एरे है, उसके एक एलिमेंट में आप डेटा कैसे स्टोर करते हो, सो एंड सो। आगे जाके इसके मल्टीपल यूजेस, अभी इसके बिल्कुल कोर बेसिक्स को समझ रहा है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये ले लो कि जब तुम कोई गेम खेलते हो और उसमें तुम्हारी गेम के अंदर आपको पता है 25 फ्रेम पर सेकंड तो नॉर्मल सी बात है, 60 फ्रेम पर सेकंड तो नॉर्मल सी बात है। अब जो गेम या सॉफ्टवेयर, अब 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन आ रही है, इसका मतलब कि आपका जो फोन है वो 120 आपको जो है वो फ्रेम का मतलब होता है पिक्चर्स, 120 पिक्चर्स एक सेकंड में दिखाता है। तो आपका ये मोशन बनता है, जो मेरे तुम बाजू हिलते हुए देख रहे हो, तो कंप्यूटर क्या करता है, ये एक एक पिक्चर लेता है, एक एक पिक्चर लेने के बाद फिर ये ट्रांसमिट करता है, फिर उसको जल्दी से प्ले करता है, आपको मूवमेंट फील होती है। तो ये जितनी भी फ्रेम्स हैं आपके, वो एरेस के अंदर स्टोर होते हैं, वहां से फिर प्ले होते हैं। हो सकता है कि हम कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो
जिसके अंदर अपने एम्प्लॉइज का 100 एम्प्लॉइज का डेटा उनका नेम स्टोर करना चाह रहे हो, उसकी एरेज बनी हो, सो एंड सो दे कैन बी एनीथिंग। राशिद बेटा क्या कह रहे हो, क्या समझ में नहीं आ रहा? जुरैस किस चीज का बेटा सिलेबस शेयर करना? आई थिंक यू पीपल आर आस्किंग फॉर द टेस्ट। बेटा मैं टेस्ट का सिलेबस शेयर करता हूँ। अच्छा चले, ओके ओके गेट इट। एरे की बिल्कुल बेसिक्स, एरे की डिक्लेरेशन तो हम लोगों ने सीख ली। अब इसका जो अगला स्टेप होता है वो होता है एरे को पॉपुलेट करना। मतलब पूरी एरे के अंदर आप लूप लगा के, फॉर नेक्स्ट वाला लूप लगा के, कोई भी लूप लगा के आप वन गो के अंदर सारा डेटा कैसे डाल सकते हो। ऑफ कोर्स अगर मुझे 27 स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करने हो तो मैं ऐसे तो नहीं करूंगा, नेम 1 फिर नेम 2 फिर नेम 3 फिर नेम 4 फिर नेम 27 इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ेंगी। उसको हम लूप लगा के भी स्टोर कर सकते हैं। तो दैट इज अ थिंग दैट वी विल गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। मैं अभी जो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि टेस्ट में क्या आएगा, आप रिवीजन कैसे करोगे, सो एंड सो। हम स्टॉपिंग द रिकॉर्ड, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग के अंदर सिर्फ एरे का इंट्रोडक्शन डालेंगे और बाकी टेस्ट वाली डिस्कशन तो हमने अपने रिकॉर्डिंग में नहीं डालनी। ओके, आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट नाउ।